मिडिल ईस्ट तो जल ही रहा है। आपको यह लग रहा है अगर कि लेबनान पर हमले बंद हो गए नसरुल्लाह के कत्ल के बाद, हिजबुल्लाह के कमांडरों को मिटाने के बाद, उनको शहीद कर देने के बाद, तो यह गलत है। सच्चाई यह है, 2 दिन पहले मैंने बताया था कि इजराइल जमीनी ऑपरेशन करना चाहती है, जमीनी फौज लेबनान में घुसना चाहती है। अब जब लेबनान के बचाने वाले ही ना रहे तो इजराइल को क्या ही डर होगा। रिपोर्ट स्क्रीन पर है, देख लीजिए, प्रूफ के साथ, सबूत के साथ आपको बता रहा हूं। इजराइल ने माना है कि वो ऑलरेडी लेबनान के अंदर जमीनी हमले शुरू कर चुका है और रेड कर रहा है। छोटे मोटे इलाकों में लेबनान के इजराइल की सेना घुस चुकी है और वो रेड करना यानी गिरफ्तारियां करना, जमीनों पर कब्जा करना, मकानों को ध्वस्त करना शुरू कर चुकी है। हसन नसरुल्लाह को इतनी आसानी से इजराइल नहीं मार पाया है। 2006, ये भी रिपोर्ट लगाओ भैया, प्रूफ बहुत मांगते हैं ये लोग। हाँ, ये देखिए, 2006 के बाद इजराइल ने स्पेशल कमांडर अपने अंडर कवर भेजे थे, जासूस, वो भी कमांडर लेवल के, लेबनान में 2006 से भेजे हुए थे, जो कि वो लेबनान के अंदर तक पहुंच गए थे और उन्होंने सीक्रेट और बहुत ही खतरनाक और सेंसिटिव जानकारियां इकट्ठा कर करके इजराइल तक दी। वो तमाम जानकारियां आज काम आई हसन नसरुल्लाह को कत्ल करने में। अब आपको यह भी बता दूं, हसन नसरुल्लाह की मौत के बाद भी ये हमले आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। लेबनान के ऊपर नसरुल्लाह के कत्ल के बाद भी ऐसे हमले इजराइल ने किए हैं कि एक ही दिन के अंदर 80 लेबनान के आम लोगों को इजराइल ने कत्ल कर दिया है और ये मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं। हजारों की तादाद में लेबनान में लोग घायल हैं, सैकड़ों मकान ध्वस्त हो चुके हैं, इलाके में तबाही नजर आ रही है। ये हमले कोई हल्के हैं। 2-2 हजार पाउंड के बम इजराइल गिरा रहा है। और आपको क्या ही बताऊं, ये तस्वीर आपको स्क्रीन पर, मोबाइल की स्क्रीन पर नॉर्मल नजर आ रही होगी, लेकिन जिस जगह ये बम गिर रहे हैं ना, वहां सिर्फ लाशों के टुकड़े हैं। इजराइल को खुले सांड की तरह अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में छोड़ दिया है। याद रखिएगा, जेनोसाइड का सपोर्टर, सबसे बड़ा स्पॉन्सर अमेरिका है। अमेरिका ने भर भर कर हथियार इजराइल को दिए, उसने गाजा तबाह कर दिया। अब एक अपडेट और आया है कि इजराइल को हथियारों की कमी होने लगी है, तो उसने अमेरिका से, अपने नाजायज बाप से कहा है कि जल्दी हथियार दो, हमें हथियारों की जरूरत है। उधर तस्वीर ये देखिए, इजराइल ने भारी मात्रा में लेबनान के बॉर्डर के बेहद करीब भारी टैंक तैनात कर दिए हैं। आशंका यह भी है कि ये टैंक लेबनान के अंदर भी घुस सकते हैं। आपको क्या पता, एक हसन नसरुल्लाह को कत्ल करने के लिए पूरा यूरोप साथ है इजराइल के। सबूत दूं, देखिए, लेबनान, साइप्रस, फिलिस्तीन और गाजा और मिडिल ईस्ट के तमाम इलाकों में बरतानिया का जासूसी जहाज लगातार गश्त कर रहा है ताकि अपने नाजायज औलाद इजराइल की हर तरह से मदद की जा सके। हसन नसरुल्लाह को कत्ल करने के बाद यहूदियों में खुशी का माहौल है। बैतुल मुकद्दस की दीवार पर जाकर यहूदियों ने कुछ इस तरह से खुशी मनाई है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लेबनान के लीडर हसन नसरुल्लाह के बेहद करीबी थे। अब जब नसरुल्लाह ही मारे गए तो दूसरों को क्या ही कहना, लेकिन फिर भी रिपोर्ट तो रिपोर्ट है। स्क्रीन पर देखिए, नबील नाम के ये आलिम दीन जो कि हसन नसरुल्लाह के करीबी थे, नबील कावेक, इनको भी इजराइल ने उसी एयर स्ट्राइक में कत्ल किया जिस एयर स्ट्राइक में नसरुल्लाह को मारा गया। इजराइल के हमलों में ये 4 पैरामेडिक्स भी लेबनीज मारे गए हैं। बताना चाहूंगा कि 10 लाख लेबनान के लोग अपने घरों से बेघर हो चुके हैं। हिजबुल्लाह की बटालियन में, नसरुल्लाह की बटालियन में आखिरी जो कमांडर बचे हुए थे, अली कारकी, इनको भी इजराइल ने मार दिया है। उधर ट्रंप के दामाद ने जहर उगला है
और कहा है कि 27 सितंबर का वो दिन है जो अब्राहम अकॉर्ड के बाद सबसे बेहतरीन दिन साबित हुआ है, यानी जिस दिन नसरुल्लाह को मारा गया है। क्योंकि इजराइल ईरान पर हमला नहीं कर सकता था, नहीं कर रहा था, और ईरान के पास परमाणु या कोई हथियार हो वो तो दूर की बात है, लेकिन नसरुल्लाह ने अपनी गन पॉइंट इजराइल की तरफ किया हुआ था, यानी नसरुल्लाह के निशाने पर इजराइल था। आज वो डर खत्म हो गया है, आज मौका है। कौन कह रहा है? ये डोनाल्ड ट्रंप का दामाद कह रहा है कि आज मौका है कि इजराइल अपने तमाम खतरों को मिटा दे, यानी ईरान को मिटा दे। और उन्होंने साफ ये भी कहा, डोनाल्ड ट्रंप के दामाद ने, कि मैं किसी भी डील के खिलाफ हूं, ना हमास से डील की जाए ना किसी से डील की जाए, बस जो आपके मन में आ रहा है वो करते जाओ, इजराइल के लिए जो खतरा है मिटा दे जाओ। आप देख रहे हैं माहौल क्या बनाया जा रहा है हजरात मोहतरम। इसीलिए मैंने आपसे कहा था, और इसीलिए ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई को छुपा दिया गया है, सेफ एरिया में भेजा गया है। लेकिन अल्लाह ही मालिक है, सेफ जोन में तो खुद नसरुल्लाह भी थे, बस अल्लाह ही मालिक है, अल्लाह खैर करे। वहीं आपको बता दूं, तस्वीर देखिए, ये देखिए, जो इजरायली लोग हैं उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखना शुरू कर दिया है, और ये बात बिल्कुल हकीकत है। जितने कमांडर, जितने सीनियर ऑफिसर नज़र आ रहे हैं, ये सारे के सारे मारे गए हैं। सिर्फ आपको 4 शख्सियत ऐसी हैं जिसमें ईरान के सुप्रीम लीडर, हुथीस के लीडर, हुथीस के कमांडर और हमास के लीडर जिंदा नज़र आ रहे हैं। बाकी इजराइल ने सभी को कत्ल कर दिया है। आइए दोस्तों, मैं आपको एक वीडियो और दिखाता हूं, ये देखिए, जिसके अंदर ये देखिए दिखाया गया है कि किस तरह से पहले कासिम सुलेमानी को इन्होंने, इजराइल ने गायब कर दिया, फिर उसके बाद हसन नसरुल्लाह को मारा गया, और टू बी कंटिन्यू सीधा लिखा हुआ आ रहा है ईरान के सुप्रीम लीडर की तस्वीर के ऊपर। आप पढ़े लिखे लोग हैं, समझ सकते हैं कि इस तस्वीर से इजराइल क्या कहना चाह रहा है। ईरान में खौफ, डर का माहौल है, इराक में भी यही माहौल है। हमारे जो सहयोगी ईरान और इराक में हैं वो खुद बता रहे हैं कि खबरें ऐसी भी आ रही हैं, बीच बीच में गवर्नमेंट कह रही है कि अपने फ़ोन, अपने डिवाइसेस से भी दूर रहिए, इलेक्ट्रॉनिक आइटम से दूर रहिए जिसमें नेटवर्क है। इजराइल कुछ भी कर सकता है, और इजराइल के पास अब खुला मौका है ईरान पर हमला करने के लिए। इसी तरह से ये तस्वीर देखिए, आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई, ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं, उनके बेहद करीबी ये जो आलिम दीन है, इन्हें भी लेबनान में इजराइल ने कत्ल कर दिया है। सारी दुनिया चुपचाप है। यही तो आपको समझ में नहीं आ रहा। सोशल मीडिया पे अरब को अच्छे से रेल कर रखना चाहिए आपको। देखिए तो सही, सारी दुनिया खामोश है, कोई नहीं बोल रहा। जो हो रहा है होने दिया जा रहा है। रशिया सिर्फ बोला। रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने कहा कि इजराइल को अपना ये टेररिस्ट वाला स्टाइल, आतंक का ये स्टाइल बदलना होगा। उन्होंने कहा कि ये डर है कि जानबूझकर इजराइल भड़का रहा है ईरान को, ताकि ईरान और अमेरिका डायरेक्ट जंग में उतर आए और उसको जो करना है वो कर दे। हसन नसरुल्लाह के साथ ईरान के एक कमांडर भी, सीनियर कमांडर भी मारे गए, जिसके बाद ईरान के IRGC ने, फौज ने धमकी दी है कि खाली नहीं जाएगा। ये जो हमारे कमांडर को आपने कत्ल किया है, ये खाली नहीं जाएगा। अरे भैया, ईरान से हाथ जोड़कर कहूँगा, भाई माफ़ कर दो, अपनी धमकियों से ज़बरदस्ती आग में घी मत डालो। या तो सीधा अटैक करने की हिम्मत रखो, या तो भाई साहब मुंह बंद कर लो। पूरी दुनिया के मुसलमान परेशान हो गए, धमकी 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 धमकी। और अभी जो आपके लीडर हैं वो तो फुस्सी हैं। ईरान का जो नया राष्ट्रपति है मसूद पेज़ेश्कियान, भाई साहब वो तो अलग ही फुस्सी बम है। अब कुछ दिन पहले उन्होंने कहा था कि अगर ईरान के ऊपर कोई और मुसीबत आई तो ईरान टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। अब इस शख्स का कहना है कि अमेरिका और यूरोप ने वादा किया था कि आप अगर इस्माइल हानिया का बदला नहीं लोगे तो हम लेबनान और गाजा में दोनों के साथ इजराइल की डील करा देंगे, सीज फायर करा देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, नसरुल्लाह को ही मार दिया। उसने हमारे साथ धोखा किया। अरे भाई, धोखा ही किया है।
और अमेरिका इजराइल धोखा ही करता आया है। तुमसे पहले जो ईरान का शेर राष्ट्रपति था रईसी, वो शख्स कभी भी अमेरिका इजराइल की जबान पर भरोसा नहीं करता। पता नहीं है पेजेश्कियान कौन सी खाल के अंदर कौन सा इंसान है। पता नहीं ईरान के लोगों ने इसको राष्ट्रपति कैसे बना दिया है। खैर, अब हमारे घर पे फोन आ जाएगा हमारे बाप के पास, अरे साहब आपका लड़का ईरान के खिलाफ ऐसे कैसे? अबे सच बोल रहा हूं बे, कान में से मैल निकाल लो, आंखों से चश्मा हटा लो, नशे में मत रहो। नसरुल्लाह कोई छोटी चीज नहीं थे, उनको कत्ल कर दिया है। और ईरान अगर अब कहे कि हम इनको नहीं छोड़ेंगे, हम उनको नहीं छोड़ेंगे, जनता पूरी दुनिया के मुसलमान कह रहे हैं कि इस वक्त ईरान को एक्शन लेना चाहिए। ठीक है, अमेरिका भी यही चाह रहा है, इजराइल भी यही चाह रहा है कि ईरान कोई तो गलती करे। अपनी मसलहत के तहत, अपने सेफ्टी के तहत ईरान अभी कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन दुनिया के मुसलमानों के दिल में है कि कुछ तो हो, ईरान कुछ तो करे। अच्छा, दूसरा सच ये भी है जो शायद मैं पहले की रिपोर्ट बता चुका हूं कि ईरान अगर हमला कर भी देता है इजराइल पर, तो ईरान से नफरत करने वाले मुसलमान की भेष में यहूदी हैवान जैसे मोहम्मद बिन सलमान और उसके जैसे और अरब देश खुलकर इजराइल के साथ हो जाएंगे और आखिरकार ईरान अकेला पड़ जाएगा। यह भी सच है, जो मैंने पहले अपना इमोशन दिखाया वो भी सच है, और अभी जो बताया ये भी फैक्ट है। हालात बहुत तनावपूर्ण हैं, कब क्या हो कुछ नहीं पता, लेकिन सच्चाई यह है कि ईरान इस वक्त बहुत बड़े खतरे में है। बस दुआ कीजिए, इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, मेरे इस चैनल रज़ाग्राफी एंड स्क्रिप्टेड को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मिडिल ईस्ट की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। जय हिंद।